हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे रूबी। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में भी आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जब पेशेंट अपना सैचुरेशन मेंटेन नहीं करता तब हम लोग क्या करते हैं। उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को इंटूबेट करते हैं। वैसे तो सैचुरेशन आपका 95% से ऊपर होना चाहिए, वो जो कि नॉर्मल है, पर 95% नहीं है, उससे कम है और पेशेंट को दिक्कत हो रहा है तो पहले तो हम लोग ऑक्सीजन लगाते हैं, फुल ऑक्सीजन में देते हैं, उसका सैचुरेशन मेंटेन करते हैं। अगर मेंटेन हो जाता है तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन। बट मेंटेन नहीं हुआ और सैचुरेशन घटते गया 80 70 50 ऐसे होते गया तो हम लोग क्या करते हैं, इंटूबेट करते हैं, रेडी फॉर इंटूबेशन करते हैं। इंटूबेशन में क्या करते हैं तो हम लोग जो है ट्रैकिया में ईटी ट्यूब, इंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं। उससे क्या होता है कि वो ट्रैकिया में जाएगा और फिर वेंटिलेटर पे रखते हैं। वेंटिलेटर जो होता है वो हम लोग का आर्टिफिशियल लंग्स का काम करता है। उस वक्त जो हमारा लंग्स काम करता है जैसे वैसे ही वो वेंटिलेटर मशीन जो है काम करता है। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं इंटूबेशन के वक्त में क्या क्या सामग्री सब यूज़ होता है। इंटूबेशन ट्रे, लैरिंगोस्कोप और ये एम्बू बैग। तो हम यहाँ पे कुछ सामान सब रखे हुए हैं इंटूबेशन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये हम लोगों का लैरिंगोस्कोप है, एडल्ट लैरिंगोस्कोप। और वो सामने जो देख रहे हैं वो इंटूबेशन ट्रे है जिसमें आपका जितना भी सामान सब वो लगेगा, वो ईटी ट्यूब, सक्शन, गुडल एयरवे टेप वो सब है। और वहाँ पे एम्बू बैग है। तो ये आप देख रहे हैं जो मेरे पास ये एडल्ट एम्बू है, एम्बू बैग है। इसको जो है हम लोग जब इंटूबेट करते हैं तो उस वक्त में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका पीछे जो देख रहे हैं ये जो एम्बू बैग है और ये हम लोग लगा कर भी करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। रिजर्वर कर हम लोग ये लगा कर देते हैं, नहीं तो वो बिना बैग का भी हम लोग एम्बू करते हैं। आप देख रहे हैं कि वो जो है ऑक्सीजन ट्यूब है, ऑक्सीजन ट्यूब जो है वहाँ पे लगा हुआ है। और एक जो है इसका एंडिंग पॉइंट वो ऑक्सीजन सिलेंडर में लगा रहता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन फ्लो होता है। और ये जो है ये ऑक्सीजन मास्क है। ये जो ऑक्सीजन एम्बू मास्क है, सॉरी, इसको एम्बू मास्क बोला जाता है, जो कि हम लोग पेशेंट के फेस में पूरा अच्छी तरीके से फिक्स कर ये जो एम्बू है, एम्बू से कनेक्ट कर हम लोग क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। ये एम्बू दोनों हाथ से हम लोग ऐसे बैगिंग करते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि एक हाथ से आपको एम्बू मास्क को अच्छे तरीके से फिक्स करना पड़ता है और एक हाथ से उसको बैगिंग करना पड़ता है। अगर 2 जना है तो वो तो और बेस्ट। एक जना फिक्स करेगा, एक जना बैगिंग करेगा और एक जना अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सीपीआर करेगा। तो ये हो गया हम लोग का जो एडल्ट एम्बू बैग। अब जो आप वेंटिलेटर पे जो है उसका जो ईटी ट्यूब लग चुका है तो उसमें भी हम लोगों को कभी कभी क्या पड़ता है कि एम्बू करना पड़ता है, जैसे कि वेंटिलेटर ही नहीं चल रहा है या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कमी हो गया है। तो उस वक्त में हम लोग भी क्या करते हैं, ये एम्बू बैग को ट्यूब को कनेक्ट ट्यूब में कनेक्ट कर एम्बू बैगिंग करते हैं। सो अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ न्यूनेट्स में यूज़ होने वाले एम्बू बैग। ये जो है ये जो न्यूनेट्स में तो नहीं लेकिन प्रीटम में यूज़ होता है। न्यूनेट्स के लिए तो इसका साइज़ और बड़ा होता है। ये जो प्रीटम दिन पुगने से पहले ही जो बेबी सब बर्थ ले लेते हैं उनके लिए है। और ये इसका जो आप देख रहे हैं एक जो वहाँ पे ट्यूब देख रहे हैं उसमें हम लोग एक ऑक्सीजन ट्यूब का जो है ना एंडिंग पॉइंट को जोड़ते हैं और दूसरा वैसे ही एक दूसरा एंडिंग जो है उसको हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में जोड़ते हैं। उससे क्या होता है ऑक्सीजन सप्लाई होता है और फिर हम लोग जो बैगिंग करते हैं तो पेशेंट के जो शरीर में ऑक्सीजन जाता है। ये जो है एम्बू बैग है, इसमें जो ऑक्सीजन रिजर्वर होता है उसके कारण भी ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा सप्लाई होता है। 2 तरफ से सप्लाई होने का हो गया ना, तो वो एक वो जो रिजर्वर होकर ऑक्सीजन होता है वो हो गया और एक जो ट्यूब जो लगा रहता है उससे भी ऑक्सीजन सप्लाई हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है प्रीटम एम्बू मैक्स है। इसका जो है ये प्रीटम का साइज़ है, ये गोला शेप में होता है। और इसका जो कनेक्ट हम लोगों वैसे ये अभी पैक है, नया है तो मैंने इसको खोला नहीं, क्योंकि क्यों खोला जाए, अभी तो पेशेंट में यूज़ भी नहीं करे। ये सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सामान होता है इंटूबेशन ट्रे के वक्त में ये सामान यूज़ होता है। सो इसको जो है वैसे ही जो कनेक्ट कर उसके बाद फेस में फिक्स कर बच्चे का फेस में फिक्स कर
और हम लोग क्या करते हैं, उसको बैगिंग करते हैं। इससे क्या होता है, उसका शरीर में, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई होता है और वो रिएक्टिव होता है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चा हम लोग में है ना, वो जो बच्चा में है वो हम लोग एम्बू बैग करते वक्त में प्रेशर का ध्यान रखना पड़ता है कि बार इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर देकर एम्बू बैग करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा। और फिर उसमें क्या होता है, एकदम हल्के हाथ से हम लोग को प्रेशर देना पड़ता है एम्बू बैग को, जो बैगिंग करना पड़ता है बच्चा में। तो अब मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ क्या, तो ये जो है मेरे पास अभी पेडिया का लैरिंगोस्कोप है, जो इंटुबेशन के वक्त में ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ये जो लैरिंगोस्कोप है, दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे देखिए। ये जो इसमें सारे साइजेस अवेलेबल है। अब पेडियाट्रिक में ही साइज़ तो डिफरेंट हो सकता है ना, कोई बच्चा 12 वर्ष का हो सकता है, कोई बच्चा 5 वर्ष का हो सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो ब्लेड को चूज़ कर उसके बाद में फिट कर देना पड़ता है। ये जो है लैरिंगोस्कोप, अगर पेशेंट इंटुबेशन के वक्त में है तो इससे पहले ही हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको चेक कर लिया जाता है कि बल रहा है कि नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं। नहीं तो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है और उस वक्त में हम लोग को चेक नहीं किया और बत्ती बला ही नहीं, तो क्या होगा, उस वक्त में डिले होगा और पेशेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा और उसका लाइफ सेव होने में भी ऑब्स्टेकल्स आएगा। सो ये सब पहले ही हम लोग को चेक करके रखेंगे तो क्या होगा, पेशेंट का लाइफ जो है सेव होगा, उसको इमीडिएट एक्शन मिलेगा। तो इसको हम लोग को ऐसे देख सकते हैं, इसको जो है दोनों का एंडिंग पॉइंट जो है उसको जोड़ना है हम लोग को, ऐसे पुश कर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। ये जो है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये मज़ा से आप भी करने लग जाएंगे। शुरू में तो हमको भी इसको दिक्कत होता था ये लगाने के लिए, और देखिए जैसे अभी निकालने के वक्त में भी हमको दिक्कत हुआ, लेकिन ईज़िली है। इसका बस हम लोग का फंडा समझना है, कैसे लगाना है। ये जो आप देख रहे हैं इतना मज़ा से फिट हो चुका है, इसको फिट कर दिया। अब मैं आपको दूसरा वाला भी दिखाती हूँ। ये जो है निकालने के वक्त में तो हमको हमेशा दिक्कत ही होता है, प्रेशर लगा कर निकालना पड़ता है। मैं आपको अब दूसरा ब्लेड जोड़ कर दिखा रही हूँ। ये लैरिंगोस्कोप में, पेडिया का लैरिंगोस्कोप में, ये जो है आपका ये जो लास्ट का जो आप देख रहे हैं ब्लेड का एंडिंग पॉइंट, वो जो थोड़ा सा गैप है, उस गैप को हम लोग को ये लैरिंगोस्कोप में उसको अटकाना रहता है। जैसे पुश कर उसको क्या करते हैं, पुश कर आगे की तरफ में ढकेलते हैं और निकालने के वक्त में उसको डाउन कर ऊपर की तरफ में खींचते हैं, तो उससे क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। और दूसरा वाला भी अभी मैं जोड़ कर दिखा रही हूँ। तो ये जो है ये बड़ा साइज़ है, ये इसको भी ऐसे कनेक्ट किया और लो बल गया। इट मीन्स ये हम लोग का जितना भी है पेडियाट्रिक का लैरिंगोस्कोप इफ़ेक्टिव है, बल रहा है, वर्किंग है। सो ये जो है टाइम से चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि जो क्या होता है, बॉल सब भी कभी डीम हो जाता है और कभी बलता नहीं है, तो वो सब हम लोग क्या करते हैं, चेक कर पूरा अच्छे से रखना पड़ता है। तो ये हो गया हम लोग का पेडियाट्रिक का लैरिंगोस्कोप। जो बच्चा सब है वो उसका सैचुरेशन मेंटेन नहीं होता है, उस वक्त में हम लोग को उसको इंटुबेट करने के वक्त में ये हम लोग को यूज़ करते हैं। सो अब मैं इसको कर लेती हूँ बंद। अब मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ एडल्ट का लैरिंगोस्कोप। जैसे ये सेम टू सेम वैसे ही होता है, ये पेडियाट्रिक का जैसा लैरिंगोस्कोप है वैसे ही एडल्ट का लैरिंगोस्कोप होता है। फ़र्क इतना है कि उसका जो है साइज़ बड़ा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली एडल्ट का साइज़ तो बड़ा रहेगा ना पेडियाट्रिक से। सो ये हो गया हम लोग का एडल्ट का लैरिंगोस्कोप। गाइज़ ये शुरू में आप लोग को भी पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था। जब मैं शुरू में जॉब ज्वाइन की थी तब मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे मैं भी ये सब करती गई, देखते गई, उसके बाद में पता चला कि हाँ इसको ऐसे जोड़ा जाता है, इसको ऐसे बाला जाता है, इसका नाम ये है। इंटुबेट करने के वक्त में ये सब यूज़ होता है। सो ये भी जो है पूरी परफेक्टली वर्क कर रहा है। चलिए मैं एक एक कर इसका भी सब देखती हूँ, लाइट बल रहा है कि नहीं। तो मैंने अब इसका छोटा वाला साइज़ यूज़ किया है, ये लगाइए ऐसे। यस देखिए ये भी बल रहा है, इट मीन्स ऑल आर इन गुड कंडीशन। ओके, अब ये जो हो गया मैं इसको रख लेती हूँ। ये जो एडल्ट का है, ये जो है हम लोग को मेन ट्रैकिया फाइंड आउट करने के लिए ये लैरिंगोस्कोप का यूज़ करते हैं। हम लोग जो मुंह में डालकर ट्रैकिया देखते हैं, ट्रैकिया दिख जाता है तो उसके अंदर क्या करते हैं, ईटी ट्यूब, इंडोट्रैकियल ट्यूब डालते हैं। वो जो साइज़ के अनुसार इंडोट्रैकियल ट्यूब भी जो है उसका भी साइज़ सब अवेलेबल होता है। कौन सा पेशेंट को कौन सा साइज़ चाहिए वो देखकर हम लोग लगाते हैं। ये हो गया हम लोग का एडल्ट का लैरिंगोस्कोप। सो गाइज़ मैंने तो इतना
मेहनत कर आप लोग के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। होप आप लोग के लिए ये वीडियो इफ़ेक्टिव हो। अगर आप लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग को लेकर आने वाली हूँ जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो ये हम लोग का एडल्ट का लैरिंगोस्कोप हो गया। अब गाइज़ मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ ये जो, अब ये तो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब हम लोग को जब इंटूबेट करते तो क्या क्या सामान चाहिए, ट्यूब चाहिए, टेप चाहिए, गुडल्स एयरवे चाहिए, सक्शन चाहिए, सब चाहिए। तो ये सबको एक आप लोग को ट्रे में रखना पड़ता है, जिसका नाम भी देना पड़ता है इंटूबेशन ट्रे और ट्रे ऑफ इंटूबेशन, चाहे जो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये मैंने जो लिया है वो इंटूबेशन ट्रे था। अब मैं आपको इसमें का हर एक सामान खुलकर दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान है हमारे इंटूबेशन ट्रे में। अब मैं जो निकाल रही हूँ ये है ईटी ट्यूब। ये जो है सब ईटी ट्यूब है, इंडोट्रैकियल ट्यूब है। इसमें डिफरेंट साइज़ अवेलेबल है। इसमें 5, 4.5, 5.5, 3, 3.5, ये सारे साइजेज़ इसमें अवेलेबल है। 3.5 जो है वो बच्चे लोग में यूज़ होता है, न्यूनेट्स में यूज़ होता है, और मेनली जो हम लोग का एडल्ट में यूज़ होता है वो 7.57 ये जो यूज़ होता है। अभी मेरे जो हाथ में आप देख रहे हैं वो 7 नंबर का ईटी ट्यूब है, जो कि बेसिकली नॉर्मली हम लोग को एडल्ट में यूज़ होता है। ये हमारे ईटी ट्यूब हो गए, इंडोट्रैकियल ट्यूब के साइज़, ये डिफरेंट साइजेस सब अवेलेबल है। क्योंकि अब कोई भी पेशेंट, ज़रूरी नहीं कि आपका जो एडल्ट ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी में आपको कोई भी कैसा भी डिफरेंट एज का भी पेशेंट सब आएगा, उसके लिए आप लोग को रेडी रहना पड़ेगा। सारे साइजेस अवेलेबल रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि वो पेशेंट आया तब उसके बाद में फार्मेसी से मंगाओ, उसके बाद में करो, तब तक तो बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाएगा, शायद पेशेंट भी नहीं बचेगा। इंटूबेशन ट्रे में सारे साइजेस अवेलेबल रखने पड़ते हैं। अब ईटी ट्यूब का ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है गुडल्स एयरवे है, जो हम लोग इंटूबेट कर देते हैं पेशेंट को। उसके बाद में वो जो ईटी ट्यूब है उसको, वो पेशेंट अगर होश में भी आ रहा है तो दांत से ना टूके, मतलब ना उसको दबाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मुंह में इसको फिक्स कर टेप से लगा देते हैं, टेप से फिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, एयरवे भी क्लियर हो जाता है, और ईटी ट्यूब जो है उसका दबाने का और उसके बाद में बंद होने का, ब्लॉक होने का चांसेस कम होता है। उससे क्या होता है, गुडल्स एयरवे हम लोग सक्शन भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये सक्शन ट्यूब है। ये जो एक ऑरेंज कलर है और एक ग्रीन कलर है, इसका जो साइजेस है, एक हम लोग क्या करते हैं, एक ईटी ट्यूब के अंदर, इंडोट्रैकियल ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको सक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दूसरा एक ओरल सक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। वो जो दो सक्शन हम लोग को रखना पड़ता है अनिवार्य रूप में। और वो जो मैंने आपको दिखाया वो 10 ml का सिरिंज, जो ईटी ट्यूब हम लोग को डाल देते हैं। उसके बाद में उसको क्या करना पड़ता है, उसको बैलून, जो ईटी ट्यूब का वो जो भीतर में होता है, बैलून उसको फुलाना पड़ता है। उससे क्या होता है, ट्यूब जो है वहाँ पे होल्ड होकर रहता है। और इसके बाद में सर्जिकल ग्लव्स तो होना ही पड़ा। और ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको यंकर सक्शन बोला जाता है, और वैक्यूम सक्शन, ये जो है वाल में आप लोग का जो सक्शन है, यार कोई सा भी सक्शन मशीन है उसमें जोड़कर, उसके बाद में वो जो सक्शन ट्यूब है उसको जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, सक्शन करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ज़ैलोकेन जेली है 2%, जो हम लोगों किसी टाइम में से ये यूज़ करना पड़ता है। तो यूज़ बेसिकली तो अभी तक तो मैं इसको यूज़ होते हुए नहीं देखी हूँ, पर शायद यूज़ होता होगा कि वो ईटी ट्यूब को थोड़ा लिब्रिकेट करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है मैजियल फोर्सेप्स। जी हाँ, ये जो हम लोग ट्रैकिया में अगर कुछ अटका हुआ है तो उससे क्या करते हैं, पकड़कर वो चैप कर निकाल देते हैं उसको। ये भी होना पड़ा आपके ये इंटूबेशन ट्रे में। मिनिमली आपके इंटूबेशन ट्रे में इतना सामान तो होना पड़ा। और जो है आप लोग को उसमें जो इलास्टोब्लास्ट का टेप आता है, उसको टेप को कट कर रखना पड़ता है इंटूबेशन ट्रे। आफ्टर इंटूबेशन ट्यूब आपका लग चुका है, उस वक्त में हम लोग क्या करते हैं, वो लगाते हैं, टेप को फिक्स करते हैं, ट्यूब को फिक्स करने के वक्त में यूज़ करते हैं। तो अब मैं सारे सामान सब फिर से वैसे रख देती हूँ इंटूबेशन ट्रे में। और गाइज़ ये जो है एकदम क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट का जो हम लोग को लाइफ सेव करना पड़ता है, उस वक्त में ये सब हम लोग को यूज़ करते हैं।
इसमें पेशेंट रिकवर होने के चांसेस कमी होते हैं। जो पेशेंट इंटुबेट हो जाते हैं तो उनका चांसेस कमी होता है, पर फिर भी जो स्ट्रॉन्ग होता है और जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता है, अगर वो रिएक्ट करता है तो वो रिकवर होकर आता है। सो अभी मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये जो है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग यूज़ करते हैं इंटुबेशन ट्रे के वक्त में। ये जो है इसका नाम बूजी है। इसको ट्यूब में लगाकर, अगर ट्रैकिया मतलब फाइंड आउट नहीं होता, अगर ट्यूब नहीं जाता है, उस वक्त में हम लोग ट्यूब में लगाकर उसके बाद में इसको फिर ट्रैकिया में ईटी ट्यूब रखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये स्टाइलेट है और इसका जो है साइज़ अवेलेबल है। ये पेडिया में यूज़ होने वाला पतला वाला, और ये जो मोटा है वो जो है वो एडल्ट में यूज़ होता है। सो ये वाला जो एडल्ट में, तो ये हम लोग का इतना हो गया हम लोग का इंटुबेशन के वक्त में मिनिमल यूज़ होने वाले सामान सब जो हम लोग यूज़ करते हैं। सो गाइज़, अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इफ़ेक्टिव लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और भी सारे मेरे वीडियोज़ है उसको जाकर देखिए, मेरा व्यूज़ भी बढ़ाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आने वाली हूँ जो कि इफ़ेक्टिव होगा। जो नए हैं वो लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और श्योर फ्रूटफुल भी होगा। सो मेरे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो और बने रहिए मेरे चैनल एच रूबी गुप्ता पर। आप लोग का सपोर्ट के कारण ही हमको क्या होता है, प्रेरणा मिलता है कि हाँ, हम ऐसे और वीडियो सब बनाए। सो कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, और मिलते हैं हम लोगों नेक्स्ट वीडियो में। सो हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।